नमस्कार दोस्तों, कल मैं ट्रिशा मर्डर केस की एक रिपोर्ट देख रही थी। तो मुझे एक न्यूज़ चैनल पे ऐसे बताया जा रहा था, गिरिपाला जी जिन्हें इसमें दोषी बनाया गया है अभी, वो बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह लिए कोई भी काम नहीं करती हैं। तो मुझे बड़ा हास्यप्रद लगा ये बात कि ऐसा कौन सा इतने बड़े इंसान का, जो इतनी न्याय की देवी रही हैं और जो डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं और इतने सालों का जो है कानून का उनका अनुभव रहा, इतने रिस्पेक्टेबल फैमिली रही है, वो आफ्टर बेटे की शादी के बाद कैसे कोर्ट कचहरी हो गया, कैसे वो उनका खुद जेल का योग बन रहा है, बेटा जेल में है। तो मुझे मेरे एक क्लाइंट हैं जो बिल्कुल इन्हीं के जैसे पोस्ट पे बड़े क्लाइंट हैं। जब उनका डिस्प्यूट हुआ उनके बच्चों में, हालांकि मैं खुद उनके बच्चे की शादी में गई थी, बट मुझसे कुंडली नहीं दिखाया गया था शादी के से पहले। तो जब मैं बाद में कुंडली देखी तो मैं बड़ा शॉक्ड रही कि कैसे सर आपको किसी ज्योतिष ने ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो सर खुद ब्राह्मण है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास उनके बड़े बड़े लोगों से लिंक है, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। तो जब मेरे पास आया तो मैं बड़े एक ही शब्द में बोली कि ये रिश्ता तो चल ही नहीं सकता। आफ्टर 2 मंथ की मैरिज के बाद उन्होंने मुझसे कुंडली दिखवाई, जब पता चला कि इतनी डिस्प्यूट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बात बन जाती है कि आपका एक फैमिलियर एस्ट्रोलॉजर बन जाता है या आप किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के नाम पे चले जाते हो और वो आपके मुंह की बातें करने लगते हैं, जैसा आप सुनना चाहते हो वैसे ही वो बोलने लगते हैं। लेकिन आपको एक एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और मेरी सलाह रहेगी कि आप डिफरेंट ओपिनियन लें, क्योंकि जितनी ओपिनियन लेंगे उतना ज़्यादा आप कंक्लूजन पे निकल पाएंगे। तो जैसे मैं जिस बच्चे की कुंडली बता रही हूँ, फिर मैं उसके भी रीज़न बताऊँगी क्यों ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक जो बच्चा है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ उसकी कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली, लग्न में ही राहु और केतु है। सूर्य और चंद्र जो है ये 4th हाउस में है इसका, शुक्र मंगल बुध गुरु नीच का है, शनि यहाँ पे है। अब देखिए साथ और सेम यहाँ पे लड़की की कुंडली, इसका भी सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य और बुध जो अष्टम में है। अब इन दोनों की भी ऐसी ही नौबत होने वाली थी जैसे अभी समर्थ वगैरह की है, बट आफ्टर 2 मंथ ऑफ मैरिज लड़की चली गई और लड़की बोली मुझे अब रहना ही नहीं साथ में। और अच्छा खासा, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल फैमिली हैं, काफ़ी रिच फैमिली हैं, तो इन्होंने लड़की ने एलुमनी की डिमांड की और इन्होंने एलुमनी दे दिया और म्यूचुअल कंसर्न से ये सेपरेट हो गए। लेकिन ये नौबत क्यों आई तो वो हमें देखने की ज़रूरत है। पहले तो इन दोनों की शादी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों ही सिंह लग्न की, मतलब सबसे पहले दोनों में ईगो इशू आता। हमेशा देखा जाता है अगर यहाँ पर सिंह लग्न है तो इसके 11th नंबर की लड़की होती तो शादी मैच करता भी। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखो, लड़के की कुंडली में जो गुरु है वो नीच का है, ठीक है, और शुक्र मंगल बुध तो ठीक है लड़के की कुंडली में, लेकिन जो चंद्रमा है इसका पीड़ित है। और चंद्रमा कहाँ बैठा? व्यय भाव में, मतलब अगर सुख चैन जो है वो थोड़ा सा इसका सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो गया, सूर्य से डिकम्पोज हो गया, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा जल गया। अब इसकी शादी जो हुई है वो सबसे हैरान करने वाली थी, जो दिखाया उन्होंने, केतु की दशा में शादी हुई है, 2024 में हुई थी जनवरी में, और यहाँ पर केतु इसका चालू ही हुआ था उस समय। तो केतु की दशा में शादी हुई और केतु और सूर्य की दशा में इसकी तलाक हो गई। सूर्य कहाँ है? 4th हाउस में, सुकून का। और ये जो चौथा घर होता है, ये जो 12th हाउस है जहाँ चंद्रमा बैठा है, वो क्या हुआ? जेल यात्रा का है, तलाक का है, कोर्ट कचहरी का है, डिस्प्यूट्स का है। तो देखिए सूर्य चंद्रमा, मैंने पहले ही बताया कि ये जो चंद्रमा है वो पीड़ित हो गया है। तो केतु और जब सूर्य की दशा आई तो कुल मिला के इसका तलाक हुआ। सेम लड़की की केस में देखा जाए तो बुध की दशा में इसकी शादी हुई। अब बुध कहाँ बैठा है? इसका नीच का होके अष्टम में बैठा है। लड़की का कुंडली में अगर देखा जाए, इस लड़की की कुंडली में ससुराल पक्ष अमीर मिलते, क्योंकि सूर्य बुध की युति बहुत अच्छी जैसा कि हुआ। लेकिन ये लड़की अगर यहाँ बसती तो अपने ससुराल का जो है नाम पूरा ख़राब कर देती। तो इसकी भी जो है बुध और केतु की दशा में तलाक हुआ और लड़की चली गई।
अच्छी बात ये रही कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी या ऐसे कुछ नहीं हुआ, कि शांति से चली गई। और उसको बचाने का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, इस लड़के की जो कुंडली में शुक्र और मंगल बुध की जो युति है वो बहुत मदद किया है, और साथ में शनि ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया है। अब हम देखते हैं एक सास की कुंडली। अब हम देखते हैं किसी एक ऐसी महिला की जो कि सास बनते ही उसका जेल योग चालू हो गया है। तो ये कुंडली है मकर लग्न की, जिसमें मंगल और गुरु लग्न में ही बैठा है। तो मकर लग्न में क्योंकि ये महिला काफ़ी इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, आक्रामक, ये सब चीज़ होगा, क्योंकि मंगल और गुरु साथ में बैठा है जो आक्रामकता के साथ में ज्ञान देगा। यहाँ पंचम में उच्च का चंद्रमा और राहु बैठा है। राहु बैठने के कारण चंद्र जो ग्रहण बन गया है यहाँ पर। भाग्य भाव में बुध और सूर्य है, जिसके कारण इन्हें सरकारी नौकरी मिली, अच्छे पोस्ट मिले, भाग्य का बहुत अच्छा साथ रहा, बुध आदित्य योग बना। शनि उच्च का बैठा है जो न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम मिला। शुक्र और केतु यहाँ पर बैठा है जो कि इनके जीवन में एक अच्छा लाभ भी दिया, साथ साथ में जीवन में स्ट्रगल दिया कि हस्बैंड का डेथ हो जाना, अपने दम पे जीवन को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इनको मिला। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई, अपने जीवन में ये सब अच्छा काम करती रही, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई और इनका जेल का योग चालू हुआ, तो वो देखते हैं कैसे एक्टिव होता है, वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। देखो पंचम भाव क्या होता है, चंद्रमा, फिफ्थ हाउस है चाइल्ड। फिफ्थ हाउस चाइल्ड है, उनका खुद का मेंटल लेवल है, उनका खुद का जो इमोशंस है, ये सारे फिफ्थ हाउस है। चंद्र राहु के कारण, क्योंकि सिंगल महिला रही, ज़्यादा काम में ही बिजी रही अपना, तो जो इमोशनल लाइफ है वो उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहा। अपने हस्बैंड की भी अर्ली एज में डेथ हो जाना, ये भी शो करता है कि लाइफ में मानसिक रूप से हमेशा जुझारू रही होंगी, फाइट करती रही होंगी। अब यहाँ पे चंद्रमा बच्चा जो है उनका चेहरा भी वहाँ पे ही गया है। अब ये बच्चे की शादी हुई, मतलब उनका फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है राहु के साथ, बच्चे की शादी हुई, और बच्चे की पत्नी मतलब इसका सप्तम शुक्र और केतु, जो क्या हुआ, बच्चे की पत्नी की विरक्ति का योग हुआ। ये शुक्र और केतु विरक्ति का योग बना, और जैसे ही ये एक्टिव हुआ तो क्या हुआ, इनको कोर्ट कचहरी का योग बना। अब देखो मंगल चौथी दृष्टि से सातवीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है, यहाँ, और पूर्ण मांगलिक भी बनी खुद, इसलिए पति का सुख नहीं मिला। अब मंगल की आठवीं दृष्टि जो है ये पड़ गया कहाँ पर, जो अच्छा घर नहीं होता अष्टम का, साथ में ही भाग्य भाव का मालिक, अष्टम का मालिक भाग्य भाव में बैठा है। तो कुछ चीज़ों में तो इन्हें अच्छा देगा, लेकिन जो जेल का योग जो बनने के कगार थे वो उसमें ये ज़्यादा कारगर हुआ। सेकेंड चीज़ देखो, व्यय भाव का मालिक लग्न में जाके मंगल के साथ बैठा है, जीत जाएंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उसमें विजय तो होगा, लेकिन एक प्रकार से इनके ऊपर चंद्रमा और राहु और शुक्र और केतु के कारण इनके ऊपर लांछन योग बना। और अगर ये कुंडली पहले देखा जाता, सही से देखा जाता, तो इन्हें बताना चाहिए था कि जो इनकी बहू आए, बेटे की जो शादी हो, उसमें बहू का जो नेचर है गुरु प्रधान अगर हो तो ज़्यादा सक्सेस होगा। लेकिन बहू की जो नेचर इन्होंने चुना वो शुक्र प्रधान लिया, कि मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, मॉडलिंग में थी, इस तरीके की चीज़ें। तो अगर हम इस तरह से देखा जाए तो कुंडली अगर देखेंगे तो हमें सही से समझ में आएगी। तो दोस्तों, हमेशा आप जब भी कुंडली दिखाएं शादी के लिए तो कम से कम 2-3 एस्ट्रोलॉजर से सजेशन ज़रूर लें, और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि कुंडली में हर घर रिश्ते होते हैं। ये कुंडली सिर्फ अपने लिए नहीं होता, हर घर रिश्ते होते हैं, और शादी के बाद किस रिश्ते में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस तरीके के जब एनालाइज करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार।